नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सासाराम में उपस्थित हूं और सासाराम के लोग बाग काफ़ी अंदर से आग बबूला हो गए हैं, इतना खफा है। खास करके खफा होने का कारण क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा के लिए यहाँ पे हम चलते हैं। क्या नाम है आपके? मेरा आलेश कुमार सिंह नाम हुआ। क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग जो है नाराजगी बहुत काफ़ी है कि जो ये रिचार्ज जो है सारे मोबाइल कंपनियों ने इतना बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी को अब कहीं बात करने में भी चाहे जहाँ भी है सारा चीज़ तो डिजिटल हो गया है। और डिजिटल के ज़माने में उसके बगैर कोई रह नहीं सकता है, आदत सी लग गई है। और ये महंगाई का मार, हालत ख़राब है। 199 वाला 200-300 हो गया, कहाँ से रिचार्ज कराएगा? अब तो सब लगता है कि सिम बंद करना पड़ेगा, फिर पुराना युग में आना पड़ेगा। तो भैया नेता लोग तो कहते हैं कि महंगाई पे कोई वोट ही नहीं करता, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। आप लोग फिर जो है महंगाई की बात करने लगे, क्या मतलब? अरे कौन महंगाई पे सुनता ही नहीं है कोई ना, वोट लेकर के लोग चला जाता है। अच्छा। इस पर कोई विचार करता है? कोई विचार नहीं करता है, खाली वोट के टाइम में सारे वादे हैं, बाकी सब फेल हो जाता है। चलिए, एक और भी भाई बंधु हैं, ये आपको मैं बताते चलूँ कि ये महंगाई खास करके जो सिम वगैरह का जो है रेट बढ़े हैं, और इसमें 2-3 काले कानून के लेकर के भी बड़ा काफ़ी चर्चा चल रहा है। धरना प्रदर्शन नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा? एक और भाई मुझे लगता है कि शायद बीजेपी से ऐसा लग रहा है आपका गमछा वगैरह दे करके, क्या कहेंगे आप? अरे हम कहेंगे कि जो भी रिचार्ज हो रहा है मोबाइल का, इतना महंगाई हो गया है, इतना महंगाई बढ़ गया, अभी बढ़ गया है, तो हम लोग गरीब आदमी किसी से समाचार बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम है कामेश्वर प्रसाद जी। भाजपा से हैं या? नहीं, भाजपा से नहीं, हम जनता हैं। हम जनता हैं। मुझे गमछिया देख करके लगा कि भाई नहीं, ये तो कोई व्यक्ति ले सकता है। अच्छा। लेकिन हम लोग जनता है, जनता को बहुत तकलीफ होता है महंगाई से। और नेता लोग आते हैं कि महंगाई कहाँ है, पैसे वाले को महंगाई नहीं है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी को तो महंगाई है। हम लोग मर रहे हैं, कहीं भी समाचार नहीं कर पाएंगे, और मोबाइल भी हम लोग फेंक देंगे और ना बात करेंगे। कानून के भी 2-3 जो है कानून बने हैं, उसमें लोग कह रहा है कि धरना प्रदर्शन के लिए जो है लोग रोका जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत चीज़ है कि ऐसे कानून लगते हैं कि जनता के बोलने का हक मारा जा रहा है। जनता जब है तो वो तो देश के खिलाफ जो भी गलती काम करे उसके खिलाफ तो बोलेगा, हमेशा बोलेगा। अब जनता के आप जबान दबा दीजिए, ये तो भाई बहुत अत्याचार है। भैया तो मोदी जी तो देशभक्त हैं, आप लोग जो है कैसे क्या कहिएगा? नहीं, आप बताइए क्या नाम है अपना? हमारा नाम तो अतुल उपाध्याय पड़ेगा। अरे उपाध्याय जी, देखिए, अच्छा ये बताइए कि मोदी जी देशभक्ति का जो है पाठ कर रहे हैं, आज जो है देश जो है का गुणगान हो रहा है विदेशों में, आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि हम लोग इतना महंगी में हम लोग से खर्चा नहीं चल रहा है। मोबाइल हो गया और बहुत चीज़ है महंगाई में, अब नाम क्या लिया जाए, हर चीज़ महंगा है। तो हम लोग कैसे नहीं माने, तो हम लोग जूझ रहे हैं हम लोग इसी चीज़ से। बड़का मोबाइल है, मोदी का कहना है कि बड़ा तो मोबाइल तो हम लोग ये सब 5 वर्ष पहले लिया है, रिचार्ज कम था उस टाइम में लिया गया। अब तो मोबाइल रखना पड़ेगा, अब तो फोन रखना पड़ेगा, यही ना होगा? गैस सिलेंडर जैसा का जी रखना ही पड़ेगा मोबाइल। और भी बहुत सारे हमारे युवा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार से। क्या कहेंगे, ये सिम तो जो है भाई आप लोग का मैंने 24 घंटा मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल 2 को मोबाइल रह रहा है। अरे पहले फ्री था एक साल भर के लिए जियो। अच्छा। अब 399 रुपये वाला कराना पड़ेगा 1 महीना के लिए। अब क्या कीजिएगा? क्या दिक्कत है? अब लोग मैंने पैसा वाला आदमी हो गया है, सब कह रहे हैं लोग कि पहले से ज़्यादा लोग पैसा वाला हो गया। हमारा घर है तब ना उनका मालूम चले कि पैसा वाला आदमी भैया नहीं, क्या भैया नहीं हमको तब ना उनका खुद मालूम। पैसा वाला आदमी तो घूमा था 4 व्हीलर गाड़ी में आराम से AC लगा के। सब कहें कि हम लोग विरोध करते हैं इस चीज़ के लिए, महंगा हो चाहे सस्ता हो चाहे महंग, ये धनी आदमी के लिए है हर चीज़, पैसा वाला के लिए महंगा नहीं है, गरीब आदमी के लिए हर चीज़ महंगा है। क्या कहें, देखिए आप लोग समझदार हैं और शिक्षित हैं, आप लोग वोट मार करके अभी बेशक यहाँ तो बने कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की बिहार में भी इंजन है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि आप किसको जिम्मेवार समझते हैं, कौन जो है बेहतर करेगा? हम सरकार को जिम्मेवार समझते हैं। सरकार अगर चाहती तो कौन सरकार? बिहार सरकार? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार की भी उसमें चल रहा है। बिहार में भी भाजपा की सरकार मिली भगत से चल रही है। ये लोग दोनों मिलकर के महंगाई को बढ़ा रहे हैं, जिसमें गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। धनी लोगों को तो कोई बातें नहीं करना है। तो हम लोग गरीब जनता, जो सरकार होती है जनता की होती है, तो गरीबों को नहीं देख पा रही है। ये तो केवल धनी के लोगों को देख पा रही है। हाँ, देख तो गरीब, हम लोग गरीब है, हम लोग मर रहे हैं। सरकार गरीब आदमी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विपक्ष भी कुछ अभी जवाब नहीं आ रहा है विपक्ष का।
विपक्ष को तो अभी कोई संसद में बोले तो लगा करके मार्शल लॉ उसको उलट दिया जाता है। अभी तो शुरू हो रहा है संसद, अभी तो संसद में अभी तो प्रवेश किया है। अभी जब 1-2 महीना के बाद देखिएगा ना, सब MP को बाहर निकाल दे देंगे। ये महाराज ऐसा हमको लग रहा है कि ये बीजेपी के विरोधी के पास में आ गए हैं क्या? हम लोग बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, विरोधी भी हैं। गलत काम का विरोध तो करेंगे ही, सपोर्टर भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करेंगे। गलत करेंगे तो विरोध करेंगे ही। चलिए धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि हम वैसा तो नहीं है कि हम दूसरे खेमा में आ गए हैं, हम लोग को बने हैं। ना उस खेमा से मतलब नहीं है। वाले हैं आप लोग, बीजेपी के वोट भी देते हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, लेकिन गलत करेंगे तो गलत कहेंगे। इस महंगाई पर अंकुश लगानी चाहिए। तो इसका मतलब कि मैंने विधानसभा वाला की गड़बड़ा जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम बदलेगा ये ना। हाँ, सब कुछ बदल जाएगा। यदि इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत सारे युवा वर्ग हैं और इनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई ये चरम सीमा पे है। अगर ऐसा नहीं होता है तो केंद्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कहीं न कहीं सोचने की विचार है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सासाराम में उपस्थित हूँ और बिल्कुल भूचाल सा मच गया है। खास करके जो रिलायंस है या फिर आपका एयरटेल है, बहुत सारी कंपनियां ने जो अपना जो रेट बढ़ा लिया है, रिचार्ज कूपन का दाम बढ़ा दिया है। इसको लेकर के जो 3 नए कानून आ गए हैं, इसको मिला जुला करके इतना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भूकंप सा आ गया है। इसमें हम मिलना है, लोगों के विचार जानने की मैं प्रयास कर रहा हूं। इसमें क्या नाम है आपके? जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता है। ये कम से कम तो यह है कि हर 6 महीना में 3 महीना में ये रिचार्ज बढ़ता जा रहा है। 2 रुपये में पहले हम लोगों का बात हो जा रहा था। आज ऐसी स्थिति है कि 199 यानी 200 रुपये पैकेट में होंगे तब न डलवाएंगे। कितना हम धान बेच पाएंगे, बहुत परेशानी है हर बात की। दूसरा चीज कि देश का शीर्ष न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के आदेश पदाधिकारी नहीं मानना चाहते हैं या इसको लथेड़े रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। मैं 2017 से आज तक पीड़ित हूं, आज तक अभी तक न्याय नहीं मिला है। अतिक्रमण मामले में किसी के जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, किसी को रास्ता बंद कर आखिर तो हाई कोर्ट किस लिए बना है, हमारे प्रशासन किस लिए हैं जो उसके आवाज को भी नहीं सुनना चाहते हैं, समय टालते हैं। बस मेरा आग्रह है कि कम से कम शीर्ष न्यायालयों का भी वो जो आदेश है उसको अनुपालन कराया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं, मोदी जी जो है तो मोदी जी के अंदर रही नहीं बिहार सरकार चल रही है, कोई अलग से तो नहीं चल रही है। हमारे मोदी जी कहने का मतलब कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है कुछ। नीतीश सरकार उन खाली जल जीवन हरियाली बोला गया, बहुत हम लोग खुश हैं। हमारे गांव का 7 गो ताल नथी था, आज हम लोग पानी पीने के लिए मुमताज हैं। पहले चंपाकल फेल हुआ, तो आपने ये कराया गया, समरसेबुल कराया गया, समरसेबुल भी फेल हो गया क्योंकि वो पहाड़ी पैन जो पानारी नदी से आती थी, आज वो बीच में जो है बंद कर दिया गया क्योंकि अतिक्रमण करने वाले कहते कि मेरा रसीद कट गया है। तो फर्जरी रसीद कटाकर और जो है सो आम जनता को परेशान किए हुए है। इस पर सरकार का कोई नजरिया नहीं है, क्योंकि कागज में नियम कानून है। हाई कोर्ट का जो ये अतिक्रमण पर आदेश आया है आज तक वो नहीं मतलब क्रियाशील हो सका। तो मैं क्या कहूँगी सरकार की स्थिति, सरकार तो देख रही है ना। अभी जो 3 वो नए कानून आए हैं, इससे आप कितना सहमत हैं, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, अभी तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जो अच्छा हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो इस पर भी होगा। अच्छा, तो सांसद में तो आप लोग जो है बीजेपी को बहुत जबरदस्त ठोकर दे दिया यहाँ शाहबाद से। विधायक वाला में वो भी चुनाव तुरंत आपके सर पे ही है। अगर नहीं अभी सुधरेंगे आम जनता के सवाल पर तो इनको भी रहना बिहार में नहीं है। जनता के प्रश्न को जो है हल करना पड़ेगा। वो जो उत्तर उनको देना है ना, हाई कोर्ट का आदेश कौन मानेगा, कौन मनवाएगा, कहाँ ले सरकार आएगी। हाँ, बीजेपी की तो सरकार यहाँ भी तो चल रही है।
आम नागरिकों का परेशानी नहीं समझ रहा है। पूरे गांव जवार के लोगों ने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को, वो डीएम साहब पराशर साहब चले गए। इसके बाद नवीन बाबू आए हैं, कोई काम नहीं, मैंने हमने लिखा भी है लेकिन कोई अभी मतलब अंचल से ये हम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। गुप्ता जी रउआ तो बहुत काफ़ी देखिए पुराना भाजपाई बानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुप्ता जी जहिया से राजद वाले आ गए तो वो सब गुप्ता जी हम देखते हैं कि सारे गुप्ता जी लोग जो है विरोध करने लगे हैं भाजपा का, क्या मतलब है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बुद्धिजीवियों में जहाँ तक बात है, भाजपा की सरकार जो देश हित में काम कर रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार यदि आती है, आरजेडी की सरकार आती है, पहले हमारी राष्ट्र सुरक्षा रहे तब देशवासी सुरक्षा रहेंगे, हमारी धर्म सुरक्षा में रहे तब हम सुरक्षित हैं। जब हमारे यहाँ मंदिर नहीं हम बना सकते हैं, मंदिर में भी विवाद है, तो हम क्या पाकिस्तान में मंदिर बनाएंगे? लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षित हम ठीक नहीं है, यहाँ पर इनको बोलने का ताकत नहीं है तो बोलेंगे पाकिस्तान और अमीरात में जाकर बोलने वाले हैं। देखिए बात कहाँ है, हमारी बात है कि देश हित में मोदी जी जो काम किए हैं उसको नजरअंदाज, जो अभी इतने प्रधानमंत्री हुए हैं कोई नहीं किया है। देश हित में 370 हटाया, हमारा ही बेटा जाकर वहाँ पर और बेटियाँ वहाँ आर्मी के जवान जाते हैं, कत्लेआम हो जाते थे। आज जाइए देखिए, आज हमारा बेटा बेटी जा रहा है वहाँ पर सुरक्षित है। तो देश हित में नहीं देखना चाहिए। ये तो परिवारवादी पार्टी है, मुसलमानों को अपना दामाद बनाकर इसी में भी विभेद कर, यही विभेदनवादी पार्टी है, न कि ये है। इसको लोकप्रियता देकर ये सब लोग डरे हुए हैं कि हम मुसलमानों को दामाद बना लें, इसको यही आरक्षण दें, वो छूट दें, उसको ही कर दें, उसी पर ये लोग पार्टियां लगी हुई। जबकि मोदी सरकार हमारी देश को, हमारी राष्ट्र को सुरक्षा में लगी हुई है। यदि दरकिनार करते हैं तो आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान थी बनने में देरी नहीं लगेगा। तो फिर आप परेशान कहाँ हैं? 2-4 रुपया जाता है तो परेशान कहाँ है? रोजगार मेला सासाराम में लगा हुआ स्टेडियम में, वहाँ मजदूर नहीं मिले। हम देखे कि